पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए, प्रभु यीशु की पवित्र उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र निमंत्रण के लिए, प्रभु यीशु की पवित्र प्रेरणा के लिए जो हमारे दिल में जागी है और जिसके द्वारा हम यहां पर उपस्थित हैं। प्रभु की प्रेरणा से आपने इस चैनल में ट्यून किया है, आत्मदर्शन टीवी को खोला है और आप प्रवचन सुनने वाले हैं, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करने वाले हैं। आइए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। और आज के प्रवचन में, आज के मनन चिंतन में, आज की स्तुति महिमा में आइए हम परफेक्टली प्रभु की महिमा कर सके, पिता परमेश्वर की आराधना कर सके, प्रभु यीशु की महिमा कर सके। आइए हम पवित्र आत्मा को हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, हमारे जीवन में, हमारे मध्य प्रभु को बुलाएं। आइए बड़े भक्ति के साथ, बड़े विश्वास के साथ पवित्र आत्मा, जो पवित्र यीशु की आत्मा है, पवित्र पिता की आत्मा है, हमारे बीच में आ जाए। आइए हम बड़े भक्ति के साथ उनको हमारे बीच में बुलाएं और उनकी अगुवाई में आज की आराधना, स्तुति, महिमा कर सके। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पूरे दिल से पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ
तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे। हाथ उठाता हूँ मैं, हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। एक बार फिर से, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा पूरे दिल से। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए। हाथ उठाता हूँ मैं, हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता हूँ सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे। सर झुकाता हूँ मैं, सर झुकाता हूँ। ओ पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, एक बार फिर से पूरे हृदय के साथ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ यस लॉर्ड, अपनी आत्मा को भेज प्रभु। तेरे बच्चे बुलाते हैं प्रभु, तेरे आत्मा का अभिषेक इस समय हमारे बीच में आने दे। जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, स्तुति वंदना के साथ जुड़े हुए सबके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। पवित्र आत्मा ओ यस अब्बा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पूरे दिल से सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे ओ यस अब्बा यीशु तेरे, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आइए हम प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच्चे सिंह हालेलुया, प्यारे यीशु तेरी महिमा। आइए पवित्र आत्मा, आइए हमारे बीच में आइए। जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग इस जगह पे विराजमान हैं, जो उपस्थित है प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक की जिंदगी में मिले प्रभु जी। हालेलुया, सच्चे सुंदर परमेश्वर की हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, आपने हमें ये समय दिया। धन्यवाद यीशु, आपने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया।
कि हम आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके समय, आपके साथ में समय बिताएं। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु, आप सचमुच महान हैं। आप प्यार के सागर हैं, दया के सागर हैं। विलाप 3:22 में लिखा है, प्रभु का प्यार अटूट है, प्रभु की दया अटूट है, हर दिन को नई होती है, हर नई सवेर को ताजी हो जाती है। प्रभु का प्यार अटूट है, दया अटूट है, ये कभी खत्म नहीं होती। और सचमुच प्रभु, आपने अपने प्यार और दया में हमें समय दिया कि हम आपके पवित्र सानिध्य में समय बिताएं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, अडोर यू जीसस। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू महान परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी प्रभु आराधना यीशु तेरी होवे। महिमा होवे। प्रभु यीशु तेरी हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं प्रभु से पूछा, प्रभु आज अपनी संगत को, आप अपने लोगों को क्या बताना चाहते हैं? और बहुत तेज एक विचार आया जो दिमाग में कौंध गया, और वो था, आज मेरे बच्चों को क्रोध के बारे में बताओ, गुस्से के बारे में बताओ। और मैं फिर प्रार्थना की, प्रभु आप मुझे वचन दीजिए। और प्रभु ने मैं वचन दिया, और मैं उसी वचन को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। सारे अपने सीधे हाथ को उठाकर मेरे पीछे बोलें, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सचमुच जिंदे परमेश्वर हैं। आप सचमुच जिंदा परमेश्वर हैं। आप जानते हैं आप जानते हैं हमारी क्या जरूरत है। हमारी क्या जरूरतें हैं। आप हमें चीजें नहीं, आप हमें चीजें नहीं, शब्द देते हैं शब्द देते हैं कि हमारा जीवन, कि हमारा जीवन, हमारी जरूरतें हमारी जरूरतें परिपूर्ण हो जाएं। परिपूर्ण हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज आप इस विषय पर, आज आप इस विषय पर, क्रोध पर बातें करने वाले हैं। क्रोध पर बातें करने वाले हैं। आप हमें अपने वचन देने वाले हैं। आप हमें अपने वचन देने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि आप जानते हैं कि आप जानते इस हैं क्रोध की वजह से इस क्रोध की वजह से मेरे जीवन का क्या हाल है, मेरे जीवन का क्या हाल है, क्या हश्र हुआ है। क्या हश्र हुआ है। और आप जानते हैं और आप जानते ये हैं दुखदाई है, ये दुखदाई है, दयनीय है। दयनीय है। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे मैं आपका प्रभु, धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने आप को समर्पित करता हूँ अपने आप को समर्पित करती हूँ कि आप मेरे से कि आप मेरे से ये वचन शेयर करें। ये वचन शेयर मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं तैयार हूँ आपका प्रभु। वचन ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। आपका वचन ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए मैं आपकी पवित्र आत्मा के जो लिए आपने मुझे दी है, जो आपने मुझे दी है, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मेरे साथ वार्तालाप कीजिए, मेरे साथ वार्तालाप कीजिए, मुझे अपना ज्ञान दीजिए, मुझे अपना ज्ञान दीजिए, मुझे अपना राह बताइए। मुझे अपना राह बताइए। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या सोच है, मुझ में प्रकट कीजिए। मुझ में प्रकट कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम ये प्रार्थना करते हैं हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमेन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज जब हम आराधना में, जब प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु अपनी रोशनी में एक पॉइंट है जो अंधकार का है, वो दिखा रहा है, वो है गुस्सा। और ये गुस्सा हर किसी में है। मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझ में भी गुस्सा है। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप में भी गुस्सा है। जो कहता है मुझ में गुस्सा नहीं है, वो झूठा है, क्योंकि गुस्सा भी एक वरदान है जो प्रभु ने दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहले मैं जो वचन लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है गुस्सा भी एक वरदान है, हम वचन लेंगे इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 26 से, अध्याय 4
पद संख्या 26 से हम पढ़ेंगे। प्रभु का बहुत प्यारा वचन है, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्रोध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। हाँ, प्रभु एक्सपेक्ट करता है कि हम क्रोधित हो जाएं। प्रभु कहता है हमें क्रोध होना है, क्रोधित होना है, क्योंकि क्रोध भी जरूरी है। और खुद परमेश्वर में क्रोध है। आज तक आपने सुना होगा गॉड इज लव, गॉड इज लव, पर आज मैं बताता हूं कि परमेश्वर में भी क्रोध है। यदि मुझ में ये गुण है, और प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपने सदृश बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु यीशु होवे। तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बेटा एक बार फिर पढ़ो। यदि आप क्रोध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। हाँ, तो प्रभु कहता है आपको क्रोधित होना है, पर उस क्रोध में पाप नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे हम यीशु, आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रखने दे। हाँ, प्रभु कहता है सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम ना रखें। मतलब क्या है? प्रभु कहता है यदि आप गुस्सा हो गए हो, क्रोधित हो गए हो, मान ले सुबेरे गुस्सा हो गए, बच्चे मम्मी पापा से, मम्मी पापा बच्चों से, या पति पत्नी आपस में आप गुस्सा हो गए हो, क्रोधित हो गए हो, और रिश्ते में, बातचीत में एक कड़वापन आ गया है, थोड़ा अंग्रेजी में वो कहते द रिलेशन हैज बीन स्ट्रेन्ड, थोड़ा कड़कपन या फिर थोड़ा अजीब जैसा माहौल हो गया है। गुस्सा है इसलिए आप सीधी आंखों से देख भी नहीं सकते, सीधे बोल भी नहीं सकते हो, बात करने का मन नहीं करता, इंसान को देखने का मन नहीं करता। पर प्रभु यहां पे क्या बताया? आप गुस्सा करो पर अपराध नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर गुस्सा हो गए हो तो सूरज को उस गुस्से में डूबने नहीं देना, उस गुस्से की हालत में आप डूबने नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी महिमा प्रभु होवे। यीशु तेरी आराधना होवे। प्रभु यीशु तेरी आराधना हे होवे। प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी महिमा करते आपकी हैं, आराधना करते हैं। आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम इस वचन पे दोबारा आएंगे। मैंने शुरू में कहा आज तक हमने सुना है कि परमेश्वर प्रेम है, पर आज सुनिए परमेश्वर में क्रोध भी है। मैं पढ़ता हूं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 4 से, मैं पढ़ देता हूं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 4 से, या मत कहो, परमेश्वर कहते हैं, या मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। खास करके कैथलिक्स जो पाप स्वीकार करते हैं, कई बार इस तरह की भावना हो जाती है कि हम तो पाप स्वीकार जाके कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसा लगता है जैसे हमको लाइसेंस मिला है पाप करने का, हम पाप कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, बुरा देख सकते हैं, बुरा सुन सकते हैं, बुरा कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता संडे को चर्च जाएंगे, वहां पे फादर होंगे, वहां पे जाके पाप स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रभु सहनशील है। यही वचन लिखा है, या मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। यदि कोई प्रोटेस्टेंट भाई बहन सुन रहे हैं, आपकी बाइबल में यह नहीं है, कैथलिक बाइबल में है प्रवक्ता ग्रंथ, तो यहां पे लिखा है यह मत कहो कि दया, उसकी दया असीम है और मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग एक प्रभु का केवल सॉफ्ट साइड देखते हैं, प्रभु का केवल एक वो दया वाला चेहरा देखते हैं। यही गलती चेलों ने की, शिष्यों ने की। प्रभु ने कहा मैं यरूशलेम जाऊंगा, मुझको वहां पर नेता महायाजक पकड़ लेंगे, मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, मुझको मार देंगे।
प्रभु ने इसके आगे एक और बात की, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, ये भूल जाते हैं। इसलिए जब प्रभु यीशु को गेत्सेमनी बारी में पकड़ लिया, उनको याद आ गई, अरे महायाजक सर मुझको पकड़ लेंगे। इस बात को याद किया, सारे दौड़ गए, क्योंकि उनको पता अगला चरण है मौत, प्रभु यीशु की मृत्यु। वो भाग गए सारे, और जब वो भाग गए डर के, वो तीसरी बात भूल गए, और वो बात थी, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी तरह हम वचन की बातों को आधा आधा सीखते हैं, पार्शियली वी लर्न। हमने देखा कि प्रभु में प्यार है, हमने ये देखा प्रभु दया वाला है, और हमको लगता है मैं पाप पे पाप करते जा सकता हूं, मैं पापमय जीवन बिता सकता हूं। याद रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने अपनी प्रज्ञा में हमें जन्म का दिन तो लगभग पता चल जाता है। आज डॉक्टर बता देता है कि 9वां महीना हुआ है, उस दिन लगभग बच्चा पैदा हो जाएगा, पर मृत्यु के बारे में कोई नहीं बता सकता। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसी ने हमारे दिमाग की घंटी बजानी चाहिए कि मैं पाप में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि अगला क्षण क्या है। और याद रखना, जो दूसरी बात हम प्रभु की देख रहे हैं कि जिस तरह प्रभु में प्यार है, प्रभु में दया है, और हम उस पर गौर नहीं करते हैं, वो है प्रभु में गुस्सा भी है, क्रोध भी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोलता है। ध्यान से सुनिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 उसकी 7वीं आयत, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसमें क्रोध भी है, और उसका क्रोध पापियों पर भड़क उठता है। हाँ प्यारे, प्रभु में क्रोध भी है। इसलिए मैंने कहा मैं प्रभु के सदृश बना हूं। यदि मुझ में गुस्सा है, गुस्से में उसमें भी गुस्सा है, क्रोध है, पर याद रखना प्रभु ने क्या कहा, जब आप क्रोधित हो उसमें पाप नहीं करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि क्या होता है, जो क्रोध है 2 तरह के होते हैं। मैं उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। मान लीजिए हम गांव घर में रहते हैं, चूल्हे पर खाना बन रहा है, मम्मी रोटी बना रही है, और मम्मी किसी काम को के लिए चूल्हे को जलता हुआ छोड़ के कुछ बर्तन भांडे लेने के जाती है, और उसी समय छोटी बच्ची हाथ पैर पे घुटने टेक के ऐसे करके चलते हुए आग की तरफ जाती, क्योंकि उसकी आग की लाटें लाल पीली सुंदर लगती हैं बच्चे को, और वो आग को पकड़ना चाहती है। मम्मी उसको बोलती है, बेटी ना जा, ना 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 जा, ना जा, ना जा, कई बार बोलती है। पर जब बच्ची उस आग की सुंदरता को देखते हुए उस आग की तरफ बढ़ती जाती है, अपना हाथ बढ़ाना चाहती है, उसी समय मां डांटती है, पीछे आ जा। वो नहीं सुनती, फिर दोबारा जाती, मां डांटती, पीछे आ जा। अंत में मां क्या करती, जाके एक जोर से थप्पड़ मारती है गुस्से में, बात नहीं मानती, चल इधर। याद रखो, ये गुस्सा क्या है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। ये गुस्सा आबाद करता है, मतलब इट ब्लेसेस। मान लीजिए वो लड़की, छोटी बेटी घुटने के बल जो चल रही है, जाके आग को पकड़ लेती, उसका हाथ झुलस जाता, उसका चेहरा जल जाता। आज साधारण लड़कियों की शादी नहीं होती है, उस बेटी की जिसका चेहरा जल गया, हाथ जल गया, उससे कौन शादी करता। तो मां का गुस्सा उस समय बच्ची को बचाता है। बोले आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हे बच्चों, यदि आप सुन रहे हैं और आपके मम्मी पापा आपसे गुस्सा करते हैं किसी बात को लेकर, नाजायज गुस्सा नहीं करते, उनको पता है आप खतरे में हैं, उनको पता है कि आप खतरे में फंसने वाले हैं, कोई आपको फंसाने वाला है। इसलिए मां बाप ऐसे ही नहीं बोलते थे, बेटी सूरज ढलने से पहले घर आ जाना, क्योंकि उनको पता है सूरज ढलने के बाद ऐसे सामाजिक तत्व निकलते हैं जो बेटी के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि एक बार दिया हुआ जख्म जिंदगी भर रहेगा।
पता नहीं वो जख्म कितना गहरा हो सकता है यदि आपने थोड़ी लापरवाही की। कई बार बच्चे माँ बाप से गुस्सा हो जाते हैं, पापा आप तो हमसे गुस्सा ही रहते हैं, आप तो हमसे गुस्सा ही करते हैं, मम्मी आप तो हमेशा गुस्सा ही करती हैं। और उसमें कई बार हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, कई बार मम्मी पापा को हमने बुरा भला कहा है, कई बार गुस्से में हमने उनसे बातें नहीं की है। यही प्रभु बोलता है, तुम गुस्सा करो पर अपराध ना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार की बात है, पंजाब में एक बटाला शहर है, वहां पे कपूचिन फादर्स का प्रार्थना भवन है जिसको वो शांति भवन कहते हैं। तो मैं वहां पे हर शुक्रवार को प्रचार के लिए जाता था। तो एक बहन आई, बोलती है प्रचार के बाद, कहती फादर जी मैं आपसे काउंसलिंग करनी है, बातें करनी है। मैंने बोला बहन आ जाओ। तो वहां पे एक काउंसलिंग रूम है, तो मैं वहां बैठ गया, बहन भी सामने बैठ गई और बोलने लगी, फादर जी मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। बोलती है फादर जी मेरा पति शराब पी के मुझको सुहाग रात वाले दिन से मारता आ रहा है, हर दिन मारता है मुझको शराब पी पी के। तो फिर मैंने मन में सोचा पता नहीं कितना दर्द वाला जीवन बिता रही है ये बहन। मैं उनसे बातें कर ही रहा हूं, उनकी बातें सुन रहा हूं। उसी समय प्रभु ने मेरे कान में कहा कुछ, वो तो शराब पी के नशे की हालत में मारता है, इससे पूछो ये क्या करती है। तो मैंने उनसे पूछा, बहन प्रभु मुझसे आपको पूछने के लिए बोल रहा है कि वो तो नशे में मारता है, आपने क्या किया। वो कहती है मैं पिछले 6 महीने 18 दिन से बात नहीं करती हूं। फॉर लास्ट 6 months and 18 days शी वॉज नॉट टॉकिंग। गुस्से में, वो तो नशे की हालत में मारता कूटता है। मैंने उसको जस्टिफाई करता कि वो सही करता है, क्योंकि जब उसका नशा उतर जाता है बहुत अच्छा इंसान हो जाता है, पर जब वापस शराब पीता है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, पर ये औरत गलती ज्यादा करती है। क्यों? ये नशा नहीं करती है और पिछले 6 महीने 18 दिन से उससे बात नहीं करती है। इसलिए प्रभु ने कहा वो तो नशे में करता है, तू क्या करती है। यही पाप है। इसलिए छत एक होता है, बेड एक होता है, पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। बच्चे एक ही घर में रहते हैं, मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, जवाब भी नहीं देते, जस्ट दे इग्नोर देम। और प्यारे भाई और बहनों, क्या आप सोचते हैं प्रभु देख नहीं रहा आप क्या कर रहे हैं? इसलिए प्रभु वहां पर साफ बोलता है, आप गुस्सा करो, आप क्रोधित हो, पर पाप नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। और अल्टीमेटम कितना है? आपने गुस्सा किया, सूरज को डूबने नहीं देना। सूरज को डूबने नहीं देना। सूरज के डूबने से पहले माफी मांगो। हालेलुया, हालेलुया। सूरज के डूबने से पहले माफी मांगो। अगर पति गुस्सा हो गया, माफी मांगे। पत्नी गुस्सा हो गई, माफी मांगे। बेटा वचन खोल के रखना, इफिसियंस 4 की 26-27 खोल के रखना। हालेलुया, हालेलुया। अगर बच्चे मां बाप से गुस्सा हो गए, माफी मांगे। भाई बहन एक दूसरे से गुस्सा हो गए, माफी मांगे। अगर दोस्त मित्र गुस्सा हो गए, माफी मांगे। सूरज को डूबने नहीं देना। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलिए सूरज को डूबने नहीं देना है। सूरज को डूबने नहीं देना है। माफी मांगना प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वहां पे खतरा है। अगर आपने माफी नहीं दी, खतरा है। हम दोबारा एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 26 और 27 पूरा वचन पढ़ेंगे। यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। सूरज को डूबने ना दे। एक बार डूब गया, प्यारे भाई और बहनों, वचन में क्या लिखा है? शैतान को कोई अवसर ना दे। आपने कई बार ही देखा होगा, पहले जब एसी वगैरह नहीं होते थे, लोग छत पर सोते थे,
बाहर सोते थे आंगन में, तो क्या करते थे, भले ही गर्मी हम अपने ऊपर पतली सी चादर ओढ़ लेते थे, या आज घर में भी आप शायद ओढ़ते हो। आप जब तक होश में है आपने ओढ़ के सोया है, पर आप देखते हैं जब सवेरे उठते हैं चादर कहीं और है, आप कहीं और हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहने का तात्पर्य क्या है, आप होश में नहीं है, यू डोंट नो, आप होश में नहीं है जब आप सोते हैं। जब हम सोते हैं हम होश में नहीं रहते, और वो समय होता है शैतान का, वो समय होता है शैतान का। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 पढ़िए। वहां पे प्रभु एक युद्ध के बारे में बता रहा है, क्योंकि मैं अंधकार की बात कर रहा हूं। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12। क्योंकि हमें निरे मनुष्य से नहीं, बल्कि इस अंधकार संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश की दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु एक सत्य को उजागर कर रहे हैं, कहते हैं हम निरे मनुष्यों से नहीं हमारा संघर्ष, पर किससे बेटा, एक बार फिर पढ़ो, किससे संघर्ष है, बस पहला वाक्य, अंधकार में संसार के अधिपतियों, हाँ, अंधकार में संसार के अधिपतियों से हमारा युद्ध है, हमारा संघर्ष है। अंधकार, नाइट, डार्कनेस। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है सूरज को डूबने ना दें, एक बार डूब गया शैतान का काम शुरू होता है। इसलिए याद करो, आप शादीशुदा लोग हैं, शादी वाले दिन आपने अपनी पत्नी को देख कहा था ये मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ सुख और दुख में जीवन बिताऊंगा, हमेशा इसके साथ रहूंगा। पत्नी ने कहा था ये मेरा पति है, मैं सुख में दुख में इसके साथ हमेशा हमेशा रहूंगी। पर जब जीवन में उतार चढ़ाव आता है, गुस्सा आ जाता है, वो वादा भूल जाते हैं, पति हाथ मार देता है, थप्पड़ मार देता है, लात घूंसे मार देता है, बालों को पकड़ के घर से निकाल देता है, दुनिया के सामने कूटता मारता है। कई बार पत्नी भी उसके खिलाफ हो जाती है, उसके अत्याचार के खिलाफ खुद गुस्से में आके ऐसे कदम उठा लेते हैं, बात पुलिस थाने तक पहुंच जाती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है। कई बारी उस गुस्से में एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं, एक दूसरे का खून भी कर देते हैं। क्या हुआ, वही मांस है, वही हड्डी है, वही आदमी है, वही औरत है, शादी वाले दिन वाले। हालेलुया, हालेलुया। वही आदमी औरत है, वही पति पत्नी है। पर बात क्या हो गई, जब जीवन में कुछ होता चला गया, उन लोगों ने अपने जीवन में एक दूसरे को माफी नहीं दी, वो गुस्सा अंदर भरता चला गया, भरता चला गया। और जिस तरह मैं बताया आपको कि जब सूरज डूब जाता है, अंधकार का समय आ जाता है, शैतान का समय आ जाता है, आपको होश नहीं है, फिर वो आपके माइंड के साथ खेलता है, वो आपके माइंड के साथ खेलता है, आपके माइंड में वो बातें भर देता है कि आप आज थोड़ा गुस्सा थे, उसी हरकत, उसी आवाज, उसी एक्शन के कारण आप अगले दिन और गुस्सा हो जाते हैं, और आगे और गुस्सा हो जाते हैं। यहां तक कि एक समय आता है कि फिर तो सामने कुछ भी आ गया, बर्तन आ गया उसके मुंह पे, चाकू आ गया उसके शरीर पे, कुछ भी आ जाए, चकला बेलन कुछ भी आ जाए, उसके शरीर पे जाता है, उसको हानि पहुंचाने की कोशिश होती है। और एक और बात, क्योंकि ये पाप वाला गुस्सा शैतान का है, इसलिए क्या होता है, आदमी गुस्से में आके उसको मार देता है, घर से निकाल देता है, हाथ पैर काट देता है, अचानक वो सुन्न हो जाता है, अरे मैं क्या कर दिया, हाँ क्या हो गया। उस समय गुस्से की आत्मा आ गई थी शैतान की तरफ से, और उसका शैतान, प्रभु खुद बोलता है शैतान का काम क्या है, चोरी करना,
मारना और विनाश करना। हालेलुया। हालेलुया। यही होता है, वो गुस्से में आ जाता है। इसका मतलब क्या है? शांति, खुशी, प्यार, आनंद, विश्वास की चोरी हो गई। तो वहां पे क्या आ जाएगा? गुस्से की आत्मा क्या करेगी? शक पैदा करेगी। गुस्से की आत्मा छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा कर देगी जैसे पता नहीं क्या बवाल हो गया। खाने में थोड़ा नमक है, पत्नी को मार मार के अधमरा कर दिया। किसी चीज में थोड़ी कमी हो गई, कपड़े फाड़ दिए, घर के सामान तोड़ दिए। आप क्या समझते हैं ये साधारण गुस्सा? ना 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 ना, ये शैतानी गुस्सा है। शैतान इसका स्रोत है। उसका काम करना चोरी करना, विश्वास की चोरी, प्यार, आनंद की चोरी। इसलिए जब इंसान आप अंदर गुस्से से भरा है, वो घर में नहीं आना चाहेगा। जब आएगा या तो फिर नशा करके आएगा, या आएगा तो लड़ झगड़ के सोएगा, शांति में नहीं सो सकता। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।